पाकिस्तान में उठे सियासी घमासान के बीच पीएमएलएन नेता मरियम नवाज शरीफ ने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। उन्होंने पीएम पर देश के लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। शनिवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर लंदन में कथित तौर पर सत्ताधारी पीटीआई पार्टी के कार्यकर्ता ने हमला किया था। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आए इमरान खान अब भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट के बीच सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अगर भारत इच्छा जताए तो उनका देश कश्मीर समेत विवाद के सभी मुद्दों पर बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने के लिए तैयार है। नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के कूटनीतिक क्षेत्र में कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान कई अहम समझौते हुए। खास बात यह है कि इस यात्रा पर चीन की पैनी नजर है। गौरतलब है कि नेपाली प्रधानमंत्री की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब चीन काठमांडू पर डोरे डालने में लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में मतदान से पूर्व देशव्यापी प्रदर्शन की अपील की। इमरान ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आरोप लगाया कि विदेश से नियंत्रित हो रहा विपक्ष उनके चरित्र हनन पर भी तुला हुआ है। अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है। आर्थिक तंगी और बिजली कटौती के खिलाफ तेज होते विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए 36 घंटे के देशव्यापी कर्फ्यू की भी घोषणा की है। चीन में शादियों की संख्या घटकर 36 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इससे यहां जनसांख्यिकी संकट का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे देश में जन्म दर में गिरावट आएगी। 2021 में पूरे चीन में शादी करने के लिए कुल 76,30,000 जोड़ों ने पंजीकरण कराया था, जो 1986 के बाद से पिछले 36 वर्षों में सबसे कम है। ब्रिटेन में कोरोना एक नया म्यूटेंट पाया गया है। इसे XE का नाम दिया गया है। WHO ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि ये BA.2 सबलाइनेज की तुलना में सबसे अधिक संचरित हो सकता है। XE कोविड-19 के ओमिक्रॉन BA.1 BA.2 सबलाइनेज का पुनर्संयोजक है। अमेरिका सहयोगी देश से बातचीत करके सोवियत कालीन टैंकों और अन्य हथियारों को यूक्रेन भेजने की कोशिश कर रहा है। ऐसा वो पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के बढ़ रहे दबाव का मुकाबला करने के लिए करेगा। इन हथियारों के इस्तेमाल में यूक्रेन की सेना सक्षम भी है। रूस ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही यूक्रेन पर हमले की शुरुआत कर दी थी, जो अब तक जारी है। इसी क्रम में शनिवार सुबह रूस की मिसाइलों ने सेंट्रल यूक्रेन के 2 शहरों पर हमले किए। इन हमलों में आवासीय भवनों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के 5 उद्यमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम उत्तर कोरिया द्वारा ICBM समेत विभिन्न मिसाइलों के परीक्षण को लेकर उठाया गया है। अमेरिका ने जिन पर प्रतिबंध लगाया है उनमें उत्तर कोरिया का रॉकेट उद्योग मंत्रालय भी शामिल है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में ICBM का परीक्षण किया था। शनिवार शाम राजधानी कीव के आसपास का इलाका वापस यूक्रेन के कब्जे में आ गया। करीब 5 हफ्ते के बाद रूसी सेना यहां से हटी है। यहां इलाका वापस यूक्रेन को मिला है। इसके चलते कीव और आसपास के लोगों को हमले से बचाव के लिए बचते रहने वाले सायरन और गोलीबारी बमबारी के धमाकों से राहत मिली है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्थित बूचा शहर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। इनमें से एक तस्वीर में खौफनाक मंजर देखने को मिला, जिनमें से एक सामूहिक कब्र के अंदर कुल 280 आम नागरिकों के शव मिले हैं। इसके अलावा सड़कों पर भी कई लोगों के शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिले हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 39वां दिन है। रविवार की सुबह यूक्रेन की ओर से रूसी वायुसेना को करारा जवाब दिया गया। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने पिछले 24 घंटों में 4 मिसाइलें, 2 Su-34 लड़ाकू विमान, 1 हेलीकॉप्टर और अन्य पर हमला बोला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि भारतीय मूल की सिविल राइट्स अटॉर्नी कल्पना कोटागाल और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट विनय सिंह को मुख्य प्रशासनिक पदों के लिए नॉमिनेट किया गया है। वहीं विनय सिंह को आवास और शहरी विकास विभाग के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने रूस का साथ देने पर भारत को चेतावनी दी। हालांकि अब अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के भारत यात्रा को लेकर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया आई है। दलीप सिंह ने भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी प्रतिबंधों के लक्ष्यों और तंत्र पर भारतीय समकक्षों के साथ चर्चा की। श्रीलंका में आपातकाल लगाए जाने के बाद अब मौलिक अधिकारों का हनन शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार आर्थिक संकट को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाने की खबरें सामने आने के बाद श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। युद्ध के 38 दिन बाद यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों से पूरे कीव क्षेत्र को वापस ले लिया है और क्षेत्र में उनकी वापसी पर चौंकाने वाली तबाही का मंजर सामने दिखाई दिया। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हनन मल्यार ने फेसबुक पर पोस्ट किया, यूक्रेन की सेना ने कीव क्षेत्र के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने बताया कि उन्होंने जेलेंस्की से फोन पर बात की है। उन्होंने रूस की हमलावर सेना को पीछे धकेलने के लिए यूक्रेन के बहादुर सशस्त्र बलों को बधाई दी। साथ ही कहा कि चुनौतियों और यूक्रेन के नागरिकों पर होने वाली भयानक पीड़ा को समझता हूं। ब्रिटेन सैनिक आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन बढ़ाना जारी रखेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और कई अन्य अधिकारियों ने रूसी सैनिकों पर कीव क्षेत्र की वापसी में खदानों और अन्य विस्फोटकों को पीछे छोड़ने का आरोप लगाया। इरपिन में चालक दल को 643 विस्फोटक वस्तुएं मिली हैं। राजधानी कीव का घेरा डालने के बावजूद कब्जा करने में नाकाम रही रूस सेना की वापसी शुरू हो गई है। इसके बाद पास स्थित बुचा नगर में सड़क पर सादे कपड़े में 20 लोगों की लाशें पाई गईं। यूक्रेनी सेना अब तक 30 नगरों पर दोबारा कब्जा कर चुकी है। चीन अपने रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए नेपाल चीन रेलवे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। चीन ने अपनी सीमाओं के अंदर रेल संपर्क पर काफी तेजी से प्रगति की है और अब वो नेपाल की सीमा पर ट्रांस हिमालयी रेलवे पर काम कर रहा है। सूत्रों की माने तो प्रोजेक्ट का मकसद भारत को घेरना है। इसके जरिए चीन तेजी से अपने सैनिकों को नेपाल की सीमा में भेज सकता है। श्रीलंका में बिजली संकट को कम करने में मदद करने के लिए नई दिल्ली ने शनिवार को 4000 मीट्रिक टन डीजल की एक खेप कोलंबो भेजी है। भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई 500 मिलियन यूएस ऑयल लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत दी गई ईंधन की ये चौथी खेप है। वॉचडॉग ने शनिवार को श्रीलंकाई सरकार को चेताया कि जनता की सुरक्षा के नाम पर देश में आपातकाल की घोषणा मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का बहाना नहीं बनाना चाहिए। राजपक्षे ने कहा कि देश की जनता के हितों और उनकी सुरक्षा के अलावा देश में किल्लतों को देखते हुए आपातकाल लगाने का फैसला लिया गया है। आईएसएस के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अपने पहले अंतरिक्ष यात्रा मिशन के लिए तैयारियों में जुटा है। नासा के इस मिशन को X1 नाम दिया गया है। ये मिशन 6 अप्रैल बुधवार को निर्धारित है। इसके लिए X1 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च किया जाएगा। चीन के आर्थिक केंद्र कहे जाने वाले शंघाई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से शहर में पाबंदियां भी बढ़ाई गई हैं। शहर में पहले से ही डबल स्टेज लॉकडाउन जारी है। ऐसे में अब लोगों का संयम भी जवाब देने लगा है। वहां अब लोगों ने लॉकडाउन का विरोध भी करना शुरू कर दिया है। अनूपपुर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा शारदा मंदिर चचाई से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राम दरबार पहुंची। जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद महाआरती के साथ यात्रा का समापन हुआ। भिंड में करनी सेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एएसपी कमलेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विगत दिन विजय कुमार जाटव ने मोनू भदौरिया के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत मोनू ने थाने में की, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने बदले की भावना से फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसको लेकर करनी सेना ने ज्ञापन सौंपा। गंजबासौदा में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार का नगर आगमन हुआ। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 22 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल पर हैं। उन्हें समर्थन देने और क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए वे जिले का दौरा कर रहे हैं। हरपालपुर में राजपूत कॉलोनी के मेन चौराहे पर शराब दुकान खोले जाने से रहवासी नाराज हैं। वार्ड के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने थाना परिसर में ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों का कहना है कि जिस स्थान पर शराब की दुकान खोली जा रही है, वहां से थोड़ी दूर
मंदिर और स्कूल हैं। ऐसी स्थिति में शराब दुकान खोलना उचित नहीं। साथ में कहा कि सुनवाई ना होने पर आंदोलन करेंगे। बरजावरा से जहां पिपलौदा के सेमलिया से अन्नपूर्णा माता मंदिर तक श्रद्धालुओं ने चुनरी यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अन्नपूर्णा माता मंदिर पर पहुंचकर भक्तों ने माता रानी को चुनर भेंट की। बता दें कि नवरात्रि में अलग अलग गांव में चुनरी यात्रा निकालकर मां को हर दिन चुनरी भेंट की जाएगी। खबर पुष्पराजगढ़ से, जहां हिंदू नववर्ष पर ग्राम पंचायत किरगी में गायत्री मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालु 51 कलश के साथ 201 मीटर की चुनरी मां दुर्गा को चढ़ाने के लिए गायत्री मंदिर से लेकर दुर्गा मंदिर पहुंचे, जहां शोभा यात्रा का समापन होगा और शोभा यात्रा में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। रतलाम में नव वर्ष गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर हिंदू युवा मंच के तत्वाधान में चल समारोह निकाला गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाए। चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर परिषद अम्बेडकर भवन पहुंचा, जहां संत रामजी महाराज और ददिया खेड़ी आश्रम के बलराम जी महाराज पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत ने संबोधित किया। रतलाम में भी शनिवार को लोग अनोखी खगोलीय घटना के प्रत्यक्षदर्शी बने। शाम करीब 7:30 से 7:45 के बीच आसमान से तेजी से रोशनी के साथ गिरते पिंडों ने लोगों का ध्यान खींचा। लोग इसे उल्का पिंड के गिरने की घटना के रूप में ले रहे हैं। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। शिवपुरी के एनएसयूआई ने व्यापम घोटाले को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं व्यापम शिक्षक वर्ग 3 घोटाले की जांच का आह्वान भी किया। साथ ही जल्द ही जांच न होने पर सीएम का घेराव करने की चेतावनी दी। इस दौरान एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पुनीत शर्मा, महासचिव अमित राजावत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय ने 26वां दीक्षांत समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी, पूर्व मंत्री पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, कुलपति अखिलेश कुमार पांडे मौजूद रहे। राज्यपाल ने सभी को उपाधि देकर सम्मानित किया। बैतूल में शुक्रवार को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने युवक के साथ शराब के नशे में विवाद किया और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने युवक के सर पर पत्थर पटककर हत्या कर दी। ग्वालियर के प्रेमनगर में सरकार द्वारा खोली जा रही शराब की दुकान को लेकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निवासियों के साथ सामूहिक रूप से 3 घंटे का सांकेतिक धरना दिया और सरकार से प्रेमनगर में खुली शराब की दुकान हटाने की मांग की। थाईलैंड के पटाया में खेली गई एशियन कैनो पैरा स्प्रिंट चैंपियनशिप में भिंड के युवाओं ने जबरदस्त परफॉर्म किया। एशियन चैंपियनशिप में 3 युवाओं ने 2 गोल्ड सहित 4 मेडल जीते। जिले की पहली पैरा खिलाड़ी पूजा ओझा ने पैरा कैनो और कयाक में 2 गोल्ड जीते हैं। वहीं राजवीर सिंह ने कैनो में सिल्वर और गजेंद्र कुशवाहा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। राजनांदगांव की खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस भाजपा के आला नेता खैरागढ़ में डेरा डाले हुए हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाटापारा से भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा। राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के बाद सभी डॉक्टर एकजुट हो गए। बलौदाबाजार में डॉक्टर के संगठन आईएमए ने पुलिस की सुरक्षा मांगी है। डॉक्टरों के संगठन ने पुलिस अधीक्षक के नाम सिटी कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की है कि इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर डॉक्टर के खिलाफ इलाज में लापरवाही का केस दर्ज करने के पहले जांच कराई जाए। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के आरोपों से घिरे रायगढ़ के भाजपा जिला अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने पार्टी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने जो आरोप उनके ऊपर लगाए हैं, यदि वो कोर्ट में सिद्ध हो जाते हैं तो वो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेंगे। बलरामपुर जिले के बाबा बचराज कुंवर धाम में रामायण कथा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कलेक्टर के आदेश पर पुलिस ने टेंट और पंडाल को हटा दिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज समिति के सदस्यों ने प्रशासन से ट्रस्ट गठन की मांग की और ट्रस्ट नहीं बनाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बलौदाबाजार में न्यू विस्टा लिमिटेड के चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर अनंत कुमार महूबे और यूनिट हेड राजू रामचंद्रन की प्रेरणा और मार्गदर्शन में सुरक्षा माह मनाया गया, जिसमें सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए पोस्टर और सुरक्षा संबंधी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ।
महाराजपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से तहसीलदार सुनील वर्मा, थाना प्रभारी अभिषेक चौबे सहित नगर के गणमान्य नागरिक, धर्मगुरु और पत्रकार बंधु मौजूद रहे। मौके पर तहसीलदार और थाना प्रभारी ने सभी से शासन के आदेशों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। मनेंद्रगढ़ में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्री राम मंदिर से प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में झूलेलाल जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। मान्यता के अनुसार भगवान झूलेलाल जल के देवता वरुण हैं। सिंधी समाज के लोग जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और संपन्नता की कामना के लिए वरुण देवता की पूजा करते हैं। वहीं अमरधाम आश्रम बिलासपुर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर मसराना के पास एक कार और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति और बाइक सवार घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। बाजपुर में ट्रक में वेल्डिंग करते समय अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका था। जौनपुर में एक प्रेमी जोड़े ने अपने परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। प्रेमी युगल ने बताया कि दोनों के परिवार वाले उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रेमिका ने एक वीडियो जारी कर अपने परिवार से जान का खतरा बताया। मुस्लिम समाज के लिए बेहद पवित्र महीना माह रमजान की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार की रात से ही आगरा में फैनी, खजला और इसके साथ ही अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें सजना शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के बाद इस बार बाजार में जो रौनक नजर आ रही है, उससे मुस्लिम समाज के लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।